As you know, we are discussing characteristic of organisms. In that, we had talk about need of food, organism show growth, and do all organisms respire. So today we are going to start with do all organism respond to stimuli? Stimuli मतलब कि उत्तेजना. How do you respond if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? How do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. What happens? कि ये सारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर आप बिना जूते के चल रहे हैं तो आपको सडनली कोई शार्प चीज़ लग जाती है तो क्या होता है। आप कोई अपना फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है। आप कोई डार्क प्लेस में हैं और बाद में सडनली आप सनलाइट में चले जाते हैं तो आपकी आई साइट्स पे क्या होता है। Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. कि क्या होता है कि ये चीज़ हमने नॉर्मली सब लोगों ने नोटिस की होती है कि जब भी हम कोई डार्क प्लेस में से सनलाइट के अंदर जाते हैं या तो बहुत लाइट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे जाते हैं तो हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है और तब तक बंद रहती हैं जैसे ही अपना जो सराउंडिंग है वो एकदम इक्वल नहीं हो जाता। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थ्रोन in the above situation are some example of changes in your surroundings. All of us respond immediately to such changes. कि हम जो ये एग्जाम्पल दिए उसमें से हर एक चीज़ पे हम immediately रिएक्शन दे देते हैं. Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. अभी यहाँ पे stimuli की डेफिनेशन दी गई है कि हमारे आसपास में हो रहे ऐसे चेंजेस जो हमें वो चीज़ करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टिमुली कहते हैं. डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम. चलो हमारे अंदर तो स्टिमुली होता है तो बाकी और एनिमल्स का क्या, तो उसके अंदर भी वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि जब आप एनिमल्स को फूड सर्व करते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है. डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? कि आप जब भी, ये एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि जब भी आप कोई डॉग को खाना देने जा रहे हैं तो वो देख के ही डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है. व्हेन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड व्हाट डज इट डू? Wild animals run away when bright light is flashed towards them. कि ऐसे ही जब आप बर्ड्स के पास में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स कि जिसके ऊपर ब्राइट लाइट अगर हम फ्लैश करें तो क्या करते हैं वो, तो वो भाग जाते हैं. सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू द हाइडिंग प्लेस if the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some more example to response of animals to stimuli? कि जैसे ये कॉकरोचेस होते हैं तो वो किचन के अंदर देखने को मिलते हैं मोस्टली क्योंकि खाना पड़ा रहता है. तो जब भी नाइट के अंदर वो बाहर निकलते हैं जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, पर जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सडनली अपने प्लेस पे भागना शुरू कर देंगे. डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. कि क्या प्लांट्स है वो भी जो स्टिमुली है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? तो कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जो नाइट को ब्लूम होते हैं और कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि सनसेट होते ही वो क्लोज हो जाते हैं. इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, leaves close or fold when someone touches them. कि जो मिमोसा प्लांट है जिसको टच मी नॉट भी कहा जाता है और गुजराती में अगर की जाए तो उसको लजामणी कहते हैं, तो उसके लीव्स हैं तो जैसे ही कोई उसको टच करता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्स टू प्लांट टूवर्ड्स चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. तो ऐसे ही ये प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपने आसपास में देखने को मिलते हैं. सो हियर इज एक्टिविटी 4.
Place a potted plant in a room a little away from window through which sunlight enters sometime during the day. एक्टिविटी 4 के अंदर दिखाया गया है कि आपके रूम के अंदर एक विंडो के पास में एक पोटेड प्लांट रखना है कि जिसके ऊपर दिन के दरमियान सनलाइट आती रहे. कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज कि उसको थोड़े दिन के लिए पानी कंटिन्यू देते रहना है. डज द प्लांट ग्रो अपराइट कि वो प्लांट है वो सीधा जा रहा है. लाइक प्लांट आउट इन द ओपन नॉट द direction in which it bends if it is not growing upright. Do you think this may be in response to some stimulus? All living things respond to changes around them. कि जैसे ही आपने देखा होगा कि वो प्लांट है वो अपराइट पोर्शन में नहीं जा रहा है, पर कहाँ पे जा रहा है, तो जहाँ पे विंडोज़ हैं, जहाँ से सनलाइट आ रही है, तो वो वैसे बैंड होता है. तो ये चीज़ क्या दिखाता है कि हर एक चीज़ है वो कोई ना कोई चीज़ को स्टिमुलस करती है. मतलब कि ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते ही हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज completely यूज्ड. ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. कि जैसे कि हर कोई ऑर्गेनिजम्स है जिसको फूड की ज़रूरत रहती है, तो ऐसा तो नहीं है कि जितना भी खाना खाया जाए तो वो कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है. तो उसमें से जो कुछ पार्ट होता है वही यूटिलाइज होता है, मतलब कि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है. वॉट हैपन टू द रेस्ट, तो बाकी का क्या. दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज. कि बाकी जो चीज़ है कि जिसका यूज़ नहीं हुआ है वो हमारी बॉडी में से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज in other life processes also. The processes of getting rid of wastage by organisms is known as excretion. कि जैसे हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती हैं वैसे बाकी भी ऑर्गेनिज्म भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं. The process of getting rid of wastage by organisms मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस कि जहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं. Do plants also excrete? They do, but not as seen in animals. कि वो भी करते हैं पर जैसे एनिमल्स में दिखाई देता है वैसे प्लांट्स में दिखाई नहीं देता. The mechanism in plants are little different. कि जो प्लांट का mechanism होता है वो थोड़ा अलग होता है. Some plants find it possible to store the waste products within the parts in a way that they do not harm the plant as a whole. कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसको संभाल के ही रखते हैं, पर ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे वो खुद को हार्म ना हो. सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशन. कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एज अ सेक्रेशन बाहर निकाल देते हैं. एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स. कि जो एक्सक्रीशन है वो एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर एक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है. नाउ टॉकिंग अबाउट डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. कि क्या हर एक ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसा खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है. हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स. मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. कि जैसा कि ये चीज़ नॉर्मली आपने देखी होगी कि कोई भी बर्ड है वो अपने नेस्ट के अंदर एग्स देते हैं और वो है एग में से उसके यंग वंस बाहर निकलते हैं, जैसा कि इमेज में भी दिखाया गया है. एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. कि जो एनिमल है वो अपने जैसा ही दूसरा रिप्रोड्यूस कर सकता है. The mode of reproduction may be different in different animals. कि जो रिप्रोडक्शन का जो मोड है मतलब कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो मोड्स अलग हो सकते हैं, जैसे कि हर एक एनिमल्स में अलग होता है. Some animal produce the young ones through eggs. कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो अपने यंग वंस को एज अ एग्स बॉर्न करते हैं. Some animals give birth to the young ones. के कुछ एनिमल्स होते हैं तो वो यंग वंस को ही बर्थ करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. के प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक एनिमल्स
Plants also differ in the mode of reproduction. Many plants reproduces through seeds. कि जो प्लांट्स है तो उसके भी मोड डिफरेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के. जैसे एनिमल्स में अलग होते हैं वैसे प्लांट्स में भी अलग होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लांट प्रोड्यूस सीड्स which can germinate and grow into plant. See, here is the image. A seed from a plant germinate into new plant. Some plant also reproduce through part other than seed. For example, a part of a potato with a bud grow into new plant. कि यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल है कैसे तो एक सीड में से न्यू प्लांट ग्रो करता है, जर्मिनेट होता है. और दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे कि एक पोटैटो है जिसके ऊपर एक बड है जिसमें से पूरा नया एक प्लांट ग्रो करता है. तो ये दूसरा एग्जाम्पल है. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स. कि प्लांट है वो कटिंग्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं. वुड यू लाइक टू ग्रो प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ? क्या आप ये कटिंग करके भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? अगर ट्राई करना है तो मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो मनी प्लांट होता है आप उसको कट करके 1 वीक तक पानी के अंदर रखिए और वो पानी 2 दिन के अंदर चेंज करिए और बाद में उसको आप एक पोटेड के अंदर ग्रो कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी 5. टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और मेहंदी प्लांट. Fix it in the soil and water it regularly. What do you observe after few days? कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो रोज़ प्लांट है उसको आप कटिंग करो या तो जो मेहंदी प्लांट होता है जो इजीली ग्रो हो जाता है तो उसको कट करके आप अगर सॉइल के अंदर रेगुलरली वाटरिंग करें तो कुछ दिनों के बाद आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी. इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग्स. कि ऐसे जो कटिंग के थ्रू प्लांट ग्रो होते हैं वो इजीली ग्रो नहीं होते हैं. डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो. कि कभी ये प्लांट ग्रो नहीं भी होता है तो उसकी वजह से डिसअपॉइंट नहीं होना है. टॉक टू अ गार्डनर इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक दैम ग्रो इनटू प्लांट. कि जिसकी वजह से आपको एक गार्डनर का सजेशन लेना पड़ेगा ये प्लांट को ग्रो करने के लिए. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर टू देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शंस. कि जो लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे ही बहुत सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन. इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. कि वो डिफरेंट वेज होते हैं हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव. कि क्या हर एक ऑर्गेनिजम्स है वो मूव कर सकता है. In chapter 8, we discuss the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements. चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि कैसे बॉडी मूवमेंट होता है और हर एक ऑर्गेनिजम्स है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कैसे और कौन से पार्ट का यूज़ करता है. What about plants? Do they also move? Plants are generally anchored in soil so they do not move from one place to another. कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो मूव होते हैं पर वो ऐसे तो मूव नहीं होते क्योंकि वो सॉइल्स के अंदर अटैच होते हैं तो वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर मूव इजीली नहीं हो सकते. However, various substances like water, mineral and other food synthesized by them move from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movement in plants? कि जैसे कि हमने देखा होता है कि जो प्लांट्स है उसको वाटर की, मिनरल्स की और फूड सिंथेसाइज करने के लिए वो अपने पार्ट्स को मूव करता है. ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स. Do you recall how some plants show movements in response to certain stimuli? कि जैसे कि फ्लावर्स हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं तो ऐसे तो प्लांट्स के अगर हम बात करें पार्ट्स की तो ऐसे आपको कोई पार्ट्स याद आ रहे हैं कि जो स्टिमुली रिस्पॉन्ड करते हैं. We also have some non-living things moving. Of course, a bus, car, a small piece of paper, cloud and so on. कि क्या नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी मूविंग कर सकती है. तो ऑफ कोर्स हम अपने आसपास में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जो मूव होती है. इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग. तो क्या ये मूवमेंट और जो लिविंग बीइंग मूवमेंट करते हैं तो वो दोनों में कुछ फ़र्क
महसूस होता है हमें। There is such variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. कि देखिए, हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की बात की, तो ऐसे तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो कॉमन होगी। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग डाई, कि ऐसे भी एक कॉमन थिंग है कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, तो वो है कोई भी लिविंग बीइंग की डेथ होना। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। कि देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसा दूसरा रिप्रोड्यूस करता है, तब तक उसकी जो स्पीसीज है वो थाउजेंड्स ईयर तक चलती रहती है। वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। देखिए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब कि आज हमारे पास वो स्पीसीज नहीं है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। We see that all living things seems to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. कि जैसे कि हमने हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम देखे, जैसे कि फूड की नीड्स हैं, रेस्पिरेशन है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस करना, मूवमेंट दिखाना, ग्रो होना और डेथ हो जाना। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या हम उसमें भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं? कार, बाइसिकल, क्लोक एंड दी वाटर इन दी रिवर मूव, कि जैसे कि ये एग्जाम्पल्स दिए गए कि जो मूव होते हैं। द मून मूव्स इन दी स्काई, कि जैसे कि मून है वो स्काई के अंदर मूव होता है। अ क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? कि जैसे ही हम अब मून को देखते हैं, क्लाउड्स को अपनी नज़र के सामने ग्रो होते हैं देखते हैं, मतलब कि वो साइज़ में बड़ा होता है, तो क्या ये सारी जो थिंग्स है तो वो लिविंग है? वी आस्क ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? तो ये सवाल तो भाई हमें खुद को भी होगा ना। तो जो लिविंग थिंग्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग में have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो हमने अभी तक जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की तो वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, पर नॉन लिविंग थिंग्स में वो देखने को नहीं मिलेगा। इन दीज ऑलवेज ट्रू? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? तो क्या ये बात सच है कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी तो वो डेफिनेटली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी? Do we always find that non-living things may show only some these characteristics and never all of them? Non-living things के अंदर हमें क्या ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी या कभी भी नहीं? To understand these a little better, let us take a specific example. Considered any seed, say मूंग, it is living? कि यही चीज़ को अगर हम समझना है तो हम कैसे समझेंगे? तो एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे एक सीड लिया है मूंग का, तो क्या वो लिविंग थिंग है? Stay in a shop for a month and not show any growth और सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कि वो मूंग है वो मंथ तक शॉप के अंदर पड़ा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक मंथ रहा, दूसरे मंथ उसको गुस्सा आया तो वो खुद ही चल पड़ा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ना ही दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है तो वो उसके अंदर देखने को मिलेगी। हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सॉइल, वाटर इट एंड इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट।
कि वैसे ही हम अगर दूसरा सीड ले मूंग का ही और उसको प्लांटेड कर दे, जिसको रेगुलरली वाटर करें, तो वो एक दूसरा प्लांट बन जाता है. डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स? कि जो शॉप के अंदर था सीड, तो उसको खाने की ज़रूरत पड़ी, उसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत पड़ी, वो ग्रो हुआ या तो रिप्रोड्यूस हुआ. कि जब वो शॉप के अंदर था इतने मंथ तक, तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी. We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. कि जैसे कि हमने देखा कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसका जो सराउंडिंग है वो भी चेंज होता है, कि जब भी वो सीड्स को सॉइल के अंदर डालेंगे, उसको वाटरिंग करेंगे और सनलाइट मिलेगा, तभी वो एक प्लांट ग्रो करेगा. तब तक जब वो शॉप के अंदर पड़ा है तब तक वो खुद से ग्रो नहीं होगा. What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? कि ये चीज़ अगर आपने घर पे करी हो तो आपको पता होगा कि आप वीट का जो पूरा एक बॉक्स भरा पड़ा है, तो आप अपना हाथ अगर उसके अंदर डाल देंगे तो क्या आपको वो चीज़ गर्म महसूस होती है? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and in that process give out some heat. कि वहाँ के जो सीड्स होते हैं तो वो थोड़ा रेस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से हमें हीट महसूस होती है. We see that respiration is a process that take place in seed even when some of the other life processes may not be very active. कि सीड्स के अंदर रेस्पिरेशन भी अकर होता है, भले ही उसके अंदर जो दूसरी लाइफ की प्रोसेसेस है वो चालू नहीं रहती है. इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ. हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग अराउंड अस, we can conclude that life is beautiful. कि हमारे आसपास में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली कॉमन होते हैं पर चेंजेस भी होते हैं, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं that life is beautiful. So here we are completing our chapter number 9. तो ये चीज़ पूरा लर्न करते रहिए. Stay home, stay safe. Thank you.